चलो फिर शुरू करते हैं भाग 4 से। भाग 3 तक हमने पूरा पढ़ लिया था, अब हम भाग 4 से पढ़ेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन को आगे बढ़ाएगा। प्लासी की लड़ाई और सत्ता की ओर बड़ा कदम था 1750 से 1760 के बीच में। 1750 के दशक तक अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी पकड़ को मजबूत कर लिया था। बंगाल उस समय भारत का सबसे समृद्ध प्रांत था और उसकी सत्ता पर काबिज होना किसी भी विदेशी ताकत के लिए बहुत फायदेमंद था। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव से चिंतित थे। उन्होंने ऐसा महसूस किया कि अंग्रेजों की गतिविधियां सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि वे सत्ता पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। 1756 में सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर हमला कर दिया और अंग्रेजों को वहां से हटा दिया। अंग्रेजों ने हार को अपनी प्रतिष्ठा के लिए खतरा माना और अपनी ताकत को फिर से संगठित किया। इसी बीच अंग्रेजों ने बंगाल के कुछ गद्दारों के साथ मिलकर एक योजना बनाई ताकि वे सिराजुद्दौला को पराजित कर सके। 23 जून 1757 को अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच प्लासी का युद्ध हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर को अपने पक्ष में कर लिया, जिसने युद्ध के दौरान धोखा दिया। इस धोखे के कारण सिराजुद्दौला की हार हुई और अंग्रेजों ने बंगाल पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। प्लासी की लड़ाई अंग्रेजों के लिए एक बड़ा मोड़ साबित हुई। इस जीत ने उन्हें न केवल बंगाल की अपार संपदा तक पहुंच थी, बल्कि भारत के अन्य हिस्सों में भी उनकी सत्ता का मार्ग प्रशस्त किया। 1760 तक अंग्रेजों ने बंगाल के प्रशासन में पूरी तरह से अपनी पकड़ बना ली थी और वे कर संग्रह और राजनीतिक निर्णयों को नियंत्रित करने में लगे थे। अब वे केवल व्यापारी नहीं बल्कि एक शासक शक्ति बन चुके थे। अब हम आते हैं भाग 5 की तरफ, जो है बक्सर की लड़ाई और अंग्रेजों का सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण। ये टाइमलाइन के थ्रू चल रहा है, ठीक है, मैं टाइमलाइन के थ्रू पढ़ा रहा हूँ आपको। 1760 के दशक में प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने बंगाल के प्रशासन पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी, लेकिन बंगाल के नवाब मीर जाफर अंग्रेजों की कठपुतली साबित हुए और उनकी कमजोरी से राज्य में अस्थिरता बढ़ गई। इसी बीच मीर जाफर को हटाकर अंग्रेजों ने मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया, लेकिन जल्द ही मीर कासिम ने अंग्रेजों की बढ़ती शक्ति का विरोध करना शुरू कर दिया और अपने अधिकारों को वापस पाने की कोशिश की। 1764 में इस स्थिति ने एक बड़े संघर्ष को जन्म दिया, जिसे बक्सर की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में मीर कासिम ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजों का मुकाबला किया, लेकिन अंग्रेजों की सेना, जिसका नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहे थे, उन्होंने इस संयुक्त सेना को बुरी तरह से हरा दिया। बक्सर की लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। इस जीत ने उन्हें बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर पूर्ण अधिकार दे दिया। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों के साथ एक संधि की, जिसके तहत उन्होंने बंगाल का दीवानी अधिकारी राजस्व वसूली का अधिकार अंग्रेजों को सौंप दिया। 1765 में अंग्रेजों ने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली लागू की, जिसमें प्रशासन का काम तो स्थानीय शासकों के हाथों में था, लेकिन वास्तव शक्ति और कर वसूली का अधिकार अंग्रेजों के पास था। ये अंग्रेजों को भारतीय राज्यों से बहुत सारा राजस्व अर्जित करने की अनुमति देता था, जबकि भारतीय शासकों के पास केवल नाम मात्र की शक्ति बची थी। 1770 तक इस व्यवस्था के कारण बंगाल में बहुत अत्याचार और शोषण बढ़ गया था, जिससे 1770 का भयंकर अकाल माना गया, जिसमें लाखों लोग मारे गए। अंग्रेजों ने त्रासदी के बावजूद अपना राजस्व संग्रह जारी रखा। इस अवधि ने भारत में अंग्रेजों के शासन को और भी गहराई से स्थापित किया और उनकी शक्ति को पूरे भारत में फैलने का आधार बना दिया। अंग्रेजों का विस्तार और कठोर शासन, ये हम आ गए भाग 6 की तरफ। 1770 से 1780। 1770 के दशक की शुरुआत में बंगाल का भयंकर अकाल अंग्रेजों की कठोर नीतियों का परिणाम था। लाखों लोग भूख से मार गए, लेकिन इसके बावजूद अंग्रेजों ने राजस्व संग्रह में कोई कमी नहीं की। इस समय अंग्रेजों की प्राथमिकता अपने लाभ को बढ़ाना और भारत के अन्य हिस्सों में अपनी पकड़ मजबूत करना था। 1773 में
ब्रिटिश संसद ने रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया, जिससे भारत में अंग्रेजों के प्रशासन पर कुछ नियंत्रण लगाया जा सके। इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग को भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। वॉरेन हेस्टिंग ने भारतीय राज्यों में अंग्रेजों के प्रभाव को बढ़ाने और प्रशासनिक सुधार करने का प्रयास किया। 1775 से 1782 तक अंग्रेजों ने मराठों के साथ कई संघर्ष किए, जिन्हें पहला आंग्ल मराठा युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध का कारण अंग्रेजों और मराठों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा थी। हालांकि ये युद्ध किसी स्पष्ट विजेता के बिना समाप्त हुआ, लेकिन इसने अंग्रेजों को ये एहसास दिलाया कि मराठा शक्ति को हराना आसान नहीं होगा। 1778 में अंग्रेजों ने भारत में फ्रांसीसी प्रभाव को खत्म करने के लिए प्रयास शुरू किए, क्योंकि फ्रांस भारत में उनकी सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धी शक्ति थी। उन्होंने फ्रांसीसी व्यापारिक चौकियां पर हमला किया और उन्हें कमजोर किया। 1770 के अंत तक अंग्रेजों ने भारतीय समाज और राजनीति में अपने प्रभाव को गहरा कर लिया था। वे स्थानीय शासकों के बीच की कमजोरियों का लाभ उठाते और अपनी स्थिति को मजबूत करते जा रहे थे। अंग्रेजों की रणनीतियां अब केवल व्यापार तक सीमित नहीं थी। वे भारत के विशाल क्षेत्रों पर शासन करने और अपने नियंत्रण को बनाए रखने के लिए नए नए तरीके अपना रहे थे।